नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज रायपुर। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर का विषय है डिसइंफेक्शन ऑफ क्लोथ्स और ये लेक्चर बीएससी पार्ट 2 की छात्राओं के लिए उपयोगी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम वस्त्र जो हैं उनको प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं और प्रतिदिन उपयोग में लाने वाले वस्त्र हो या कभी कभी अवसर के अनुरूप पहनने वाले वस्त्र हो, हर वस्त्र की एक देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है। उनको साफ रखने की जरूरत होती है जिससे कि वो निसंक्रमित रहें, उनमें किसी तरह के कोई जीवाणु या बैक्टीरिया ना हो और जो हमारे स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचाए। तो चलिए आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम वस्त्रों का निसंक्रमण करते हैं। वस्त्रों का निसंक्रमण, वस्त्रों की उचित देखभाल आवश्यक होती है और उनको कीड़े मकोड़ों से बचाना भी आवश्यक होता है और इसके लिए ही हम वस्त्रों का निसंक्रमण करते हैं। रोगी के वस्त्र भी प्रायः निसंक्रमित किए जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं और इसके लिए निसंक्रामक जो पदार्थ हैं उनका उपयोग हम करते हैं। तो इसलिए वस्त्रों को सुरक्षित रखने की जानकारी जो है वो सभी को होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन से निसंक्रामक पदार्थ हैं जिनका उपयोग करके हम अपने वस्त्रों को सुरक्षित और अच्छी तरह से रख सकते हैं। वस्त्रों के संक्रमण की जानकारी घर के प्रत्येक सदस्य को होना जरूरी है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे वस्त्रों का निसंक्रमण कर सके। तो आज हम यही जानेंगे कि घर पर हम किस तरह से, किन विधियों से और किन पदार्थों के माध्यम से वस्त्रों को निसंक्रमित या वस्त्र के घर के अन्य जो वस्तुएं हैं या घर के आसपास की जो चीजें हैं उनको हम किस तरह से निसंक्रमित कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है कोरोना वायरस का, उसमें इन चीजों का बहुत अधिक महत्व है। निसंक्रमण क्या है? संक्रामक रोगों का कारण विभिन्न प्रकार के जीवाणु या रोगाणु होते हैं और रोगाणुओं के द्वारा रोग के प्रसार की जो प्रक्रिया होती है वो संक्रामकता कहलाती है। रोगों के प्रसार को रोकने का सबसे अच्छा उपाय होता है रोगाणुओं को बढ़ने से रोकना और उन्हें नष्ट कर देना या मार देना। तो रोगाणुओं को नष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया निसंक्रमण कहलाती है और निसंक्रमण की इस प्रक्रिया में जो पदार्थ हम उपयोग में लाते हैं वो निसंक्रामक पदार्थ कहलाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए नहीं होते, मतलब वो पूरी तरह से उन्हें नष्ट नहीं करते, लेकिन उनकी जो ग्रोथ होती है, उनकी जो वृद्धि होती है उसको वो रोक देते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो जीवाणु रोधक या फिर एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। निसंक्रमण की कुछ विधियां होती हैं, इन विधियों के आधार पर ही हम निसंक्रमण का कार्य करते हैं और रोगाणु और जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु, उनको बढ़ने से रोकते हैं। तो ये जो तत्व होते हैं या जो उपाय होते हैं ये संक्रामक तत्व कहलाते हैं और मुख्य रूप से 4 प्रकार के निसंक्रामक विधियां जो है वो होती हैं। जलाना होती है या फिर उबालना होता है या फिर सूखी गर्म हवा के द्वारा निसंक्रमण होता है और वाष्प या फिर भाप के द्वारा निसंक्रमण होता है। तो जलाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो व्यर्थ और जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनको आग में जला दिया जाता है जिससे कि कीटाणु जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि इसके अंतर्गत सभी जो वस्तुएं होती हैं, संक्रमित वस्तुएं, उनको हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कुछ वस्तुओं को जलाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है जो कि स्वास्थ्य पर हानिकारक या प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। वाष्प या भाप के द्वारा जो निसंक्रमण होता है ये सबसे एक अच्छा या उत्तम उपाय होता है। इसमें वस्त्रों एवं अन्य जो वस्तु होती है उनको निसंक्रमित किया जा सकता है और इससे कीटाणु जो है वो आसानी से मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं और यह विधि मुख्य रूप से अस्पतालों में प्रयोग में लाई जाती है। इसके बाद जो विधि है वो है सूखी गर्म हवा के द्वारा। यह विधि बहुत अधिक प्रभावी नहीं होती और ये बहुत कम प्रयोग में लाई जाती है और इसका उपयोग मुख्य रूप से चमड़े, शीशे, प्लास्टिक के बर्तन या रबड़ ऐसी चीजें जिन पर कि हम अन्य विधियों का प्रयोग नहीं कर सकते, उन पर हम सूखी गर्म विधि के द्वारा उन चीजों को हम निसंक्रमित करते हैं। फिर है उबालना। उबालने की जो प्रक्रिया होती है इसके द्वारा हम जो संक्रमण फैलाने वाले जो रोगाणु और जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करना संभव होता है काफी हद तक। तो जिन संक्रमित वस्तुओं को नष्ट करना संभव नहीं है, ठीक है ना, जिसको हम खौलते पानी में
100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 30 मिनट तक उबालते हैं और कीटाणु मुक्त करते हैं। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनको उबालने से नुकसान ना हो, उन वस्तुओं में हम निसंक्रमण की जो क्रिया होती है वो उबालने के द्वारा करते हैं। और उबालते समय यदि 2% सोडियम कार्बोनेट इसमें मिला दिया जाए तो ये एक बहुत अच्छा कीटाणुनाशक होता है और इससे उसकी जो पानी होती है, उबलते पानी की, उसकी क्षमता बढ़ जाती है और जो धातु के बर्तन वगैरह भी होते हैं वो इस विधि से हम निसंक्रमित कर सकते हैं। कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए अभी हमने देखी कौन कौन सी विधि हम प्रयोग में लाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से साधन होते हैं जिनके द्वारा कि हम कीटाणुओं को नष्ट कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के साधन या 3 प्रकार से हम इस क्रिया को कर सकते हैं। प्राकृतिक निसंक्रमण, भौतिक निसंक्रमण और रासायनिक निसंक्रमण। प्राकृतिक निसंक्रमण जो होता है ये हमारे लिए एक तरह से वरदान स्वरूप होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश और ताप के द्वारा बहुत से कीटाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कीटाणु जो कि सीलन युक्त स्थान में या अंधेरे स्थान में होते हैं, तो इस तरह के कीटाणु जो है सूर्य के प्रकाश में यदि कोई फैब्रिक है, हमारा वस्त्र है, उसमें कुछ फफूंद या कीड़े लग गए हैं तो इसे सूर्य के प्रकाश में रखने से ये नष्ट हो जाते हैं, ये वस्त्र जो है कीटाणु मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा सूर्य प्रकाश के साथ साथ वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है उसके द्वारा भी बहुत से रोगाणु जो है वो नष्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो रोग के कीटाणुओं को बढ़ने से रोकती है। रोगी की वस्त्रों या उनसे संबंधित जो विभिन्न प्रकार की सामग्रियां होती है उनको समय समय पर सूर्य प्रकाश में बाहर खुले स्थान पर रखना चाहिए, जिससे वे निसंक्रमित हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, प्रकाश की जो किरणें होती है, सूर्य प्रकाश की जो किरणें हैं उनमें अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है वो बहुत अच्छी कीटाणुनाशक इसमें शक्ति होती है, जिसके कारण कि हमारे वस्त्र के और दूसरी वस्तुओं को जिनको कि हम सूर्य प्रकाश में रखते हैं उनके कीटाणु जो है आसानी से नष्ट हो जाते हैं। दूसरा जो साधन है वो है भौतिक निसंक्रमण। तो भौतिक निसंक्रमण इस क्रिया में क्या होता है, ताप के द्वारा कीटाणुओं को नष्ट किया जाता है। जैसे हमने पहले जो विधियां देखी थी, जलाकर किसी चीज को जलाने से जो है यदि कोई संक्रमित वस्तु है उसका उपयोग जो हम ना करें उसको, बल्कि हम जलाकर उसको हम नष्ट कर सकते हैं, उस रोगाणु को हम खत्म कर सकते हैं। तो जैसे कोई हमारे घर में रोगी है या ऐसा कोई वस्त्र है जो बहुत दिन से पुराना पड़ा है जिसका हम उपयोग नहीं करते, तो इस टाइप की चीजों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कि रोगाणुओं से बीमारी या संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है। वायु को गर्म करके भी हम निसंक्रमण का कार्य कर सकते हैं और इसके लिए जिन पदार्थों को कीटाणु रहित करना होता है, जैसे यदि हमें कोई रोगी है हमारे घर में, उसके कमरे को या उसके फर्श को, कमरे के फर्श को, दीवारों को हमें कीटाणुओं से मुक्त करना है, तो कमरे को बंद करके उसका तापमान जो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाया जाता है। इतनी गर्मी से जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं और समस्त कमरे की जो वस्तुएं होती हैं वो शुद्ध और निसंक्रमित हो जाती हैं। उबालकर वस्तुओं को खौलते पानी में डालकर अच्छी तरह से उबाल लेते हैं और ऐसा करने से भी जो कीटाणु है वह नष्ट हो जाते हैं और फिर उन वस्तुओं का हम दोबारा से पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं, जिन वस्तुओं को हम नष्ट नहीं करना चाहते, ठीक है ना, तो उनको हम, जिनको हमें जलाना नहीं है, जिनको हम उबाल सकते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम उबालने की विधि से निसंक्रमित करते हैं ताकि हम उनका उपयोग पुनः कर सके। लगभग 10 से 15 मिनट तक 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर उबलते पानी में वस्तुओं को डालकर उबाला जाता है और उबालते समय कुछ कीटाणुनाशक पदार्थ जैसे सोडा है या फिर कार्बोलिक एसिड है इसमें मिला देते हैं, जिससे उसकी शक्ति जो है वो और अधिक बढ़ जाती है और वस्तु जो भी हमने निसंक्रमण करना है वो पूरी तरह से निसंक्रमित हो जाते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा साधन है वो है रासायनिक निसंक्रमण। जब निसंक्रमण की जो प्रक्रिया होती है वो रासायनिक पदार्थों के माध्यम से की जाती है तो इसे हम रासायनिक निसंक्रमण कहते हैं। और रासायनिक निसंक्रमण की अवस्था के आधार पर जो पदार्थ हम इस समय यूज करते हैं उन पदार्थों की अवस्था के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे ठोस निसंक्रामक पदार्थ, तरल निसंक्रामक पदार्थ और गैसीय निसंक्रामक पदार्थ। तो ठोस जो निसंक्रामक पदार्थ होते हैं उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के साबुन आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट, चूना, ये सारे जो है ठोस कीटाणुनाशक पदार्थ होते हैं और इनका उपयोग जो है हम वस्त्र को या अपने आप को, अपने शरीर को, घर की दूसरी वस्तुओं को
निसंक्रमित करने के लिए इन पदार्थों का उपयोग करते हैं। और इन सभी पदार्थों का उपयोग करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग विधि होती है। ये सारे जो होते हैं बहुत ही अधिक शक्तिशाली जो है वो निसंक्रामक पदार्थ होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, है ना। तो इनकी सहायता से हम अपने आसपास की चीजों को, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट जो है उससे हम अपने फल सब्जियों को या बर्तन को इसके हल्के घोल से हम इसको धो सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है हम वो रोगाणुओं को मारने के लिए कर सकते हैं, अपने गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें से क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर से एक क्लोरीन गैस भी निकलती है जो कि रोगाणुओं को मारने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार से इन सभी जो ठोस पदार्थ जैसे चूना हो गया, इनका प्रयोग हम नालियों में या शौचालय में अपना साफ सफाई के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह की जो ठोस संक्रामक पदार्थ होते हैं इनका उपयोग कर हम अपने वस्त्रों को, साथ ही साथ अपने घर के आसपास की जो स्वच्छता है उसको भी रख सकते हैं। दूसरे जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं तरल निसंक्रामक पदार्थ। तरल निसंक्रामक पदार्थ के अंतर्गत बहुत सी चीजें आती है, जैसे फिनाइल है, फॉर्मेलिन है, लाइजोल है, आइजोल है, कार्बोलिक एसिड है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, बोरिक एसिड, आयोडीन, टिंचर, डेटॉल, स्पिरिट, डीडीटी पाउडर, केरोसिन ऑयल, ये सारी चीजें जो होती हैं वो तरल निसंक्रामक पदार्थ के रूप में होती हैं। और इनका प्रयोग जो है हम अपने वस्त्रों को, साथ ही साथ अपने घर में, अपने शौचालय को, अपने घर की नालियों को, अपने घर के आसपास की स्वच्छता के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से इनके द्वारा भी हम उपयोग करके अपनी स्वच्छता को मेंटेन, मतलब सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ अपने वस्त्रों को और अन्य चीजों को हम निसंक्रमित कर सकते हैं, जिससे हम अपने आसपास बीमारी या संक्रमण को रोक सकते हैं। फिनाइल, जैसे फिनाइल है, इसका प्रयोग प्रतिदिन हम अपने घर में कर सकते हैं, शौचालय में या फिर नालियों में डालने के लिए, या फिर अपने घर में जो हम पोछा लगाते हैं झाड़ू के बाद उसमें लाइजोल का प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी शक्तिशाली जो है एक निसंक्रमण पदार्थ होता है। कार्बोलिक एसिड जो है ये भी बहुत तेज कीटाणुनाशक होता है, लेकिन ये काफी महंगा होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम घरेलू कामों में नहीं करते। इसका प्रयोग जो है साबुन बनाने के लिए अधिकतर किया जाता है, साबुन में इसको मिलाकर साबुन बनाए जाते हैं। फॉर्मेलिन जो होते हैं इनका उपयोग भी हम फफूंद को, कीटाणु के साथ साथ फफूंद भी इनसे नष्ट हो जाती है, तो इसका उपयोग भी हम निसंक्रामक पदार्थ के रूप में करते हैं। मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया, ये बहुत ही सस्ता परंतु बहुत विषैला कीटाणुनाशक होता है, और इसका प्रयोग जो बहुत अधिक सावधानी से करने की आवश्यकता होती है। उसी तरह से आपने डीडीटी पाउडर का नाम सुना होगा, आयोडीन का नाम सुना होगा। आयोडीन का प्रयोग हम चोट वगैरह लगने में भी उसको निसंक्रमित करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। स्पिरिट हो गया, स्पिरिट का उपयोग आजकल कोरोना वायरस के चलते हम अल्कोहल या स्पिरिट की सहायता से हैंड वॉश या हैंड सैनिटाइजर बनाकर उसका उपयोग कर रहे हैं। उसको दिन में हम 3-4 बार अपने हाथों में यूज करते हैं, ताकि हमारे हाथ के जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाए। इसके अलावा इनका प्रयोग जो होता है हॉस्पिटल्स में भी किया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका उपयोग हम अपने आसपास की चीजों को, अपने वस्त्रों को, अपने शरीर को, अपने हाथ पैर को निसंक्रमित करने के लिए करते हैं। अब गैसी जो रासायनिक निसंक्रमण पदार्थ होते हैं, इनमें सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरीन हो गया, ये प्रमुख रासायनिक निसंक्रामक पदार्थ हैं। गंधक जो होता है इसको जलाने से बनने वाली गैस जो है सल्फर डाइऑक्साइड से कमरे की वायु को हम रोगाणु मुक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन जो है इसका उपयोग जल को और वायु को निसंक्रमित करने के लिए किया जाता है। नगरों में जल आपूर्ति विभाग जो होते हैं वो जल की जो बड़ी बड़ी पानी की टंकियां होती हैं वहां पे क्लोरीन का उपयोग करते हैं जल को शुद्ध करने के लिए। गैसीय निसंक्रामक पदार्थ के रूप में गंधक के अलावा हम क्लोरीन गैस का, नीम की पत्तियों का धुआं करके, या फिर फॉर्मेलिन का गैस, इन सारी चीजों का उपयोग हम निसंक्रामक पदार्थ के रूप में करते हैं। गंधक की गैस जो होती है उसके द्वारा भी हम अपने कमरे को, या जो हमारे घर में यदि कोई रोगी है उसके कमरे को हम निसंक्रमित कर सकते हैं। तो इसके लिए कमरे की दीवारों को और फर्श को बहुत अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, क्योंकि भीगी अवस्था में इस गैस का प्रभाव जो है ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद गंधक जो होता है उसको कमरे के आयतन के अनुरूप लेना चाहिए, और जलते हुए कोयले पर गंधक का पाउडर डालना चाहिए और उसको कमरे में रखकर तुरंत कमरे से बाहर आ जाना चाहिए। तो इस तरह से भी हम अपने कमरे को, घर के, हम निसंक्रमित कर सकते हैं गंधक की गैस के द्वारा। क्लोरीन गैस जो होती है वो बंद सिलेंडरों में आती है और यह घरेलू उपयोग के लिए नहीं होती। वाटर वर्क्स में पानी को जीवाणु रहित करने के लिए इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। जलते हुए कोयले में नीम की पत्तियां डालकर भी हम अपने
कमरे को जो है वो निसंक्रमित कर सकते हैं या संक्रमण से बचा सकते हैं। घर में जैसे आप शाम को दिया बत्ती लगाते हो उस समय भी आप कोयले में या फिर जो नारियल का बूच होता है उसमें गंधक के पाउडर को डाल के पूरे घर में आप उसको धुआं दिखा सकते हैं। नीम की पत्तियों का आप धुआं कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों से जो होता है वो हम अपने घर के कीटाणु और जीवाणु को नष्ट करके अपने घर को शुद्ध और स्वच्छ रख सकते हैं। फॉर्मेलिन गैस जो होती है, फॉर्मेलिन गर्म करके उसके द्वारा भी निसंक्रमण का कार्य किया जाता है। पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के साथ फॉर्मेलिन डालकर बंद कमरा करके वहां पे इसे 8 घंटे तक छोड़ देना चाहिए और इससे जो गैस निकलती है उससे कमरा जो होता है वो उसका निसंक्रमित हो जाता है, पूरी तरह से मतलब शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत से कीटाणुनाशक पदार्थ होते हैं, कुछ हमें ठोस रूप में मिलते हैं, कुछ हमें तरल रूप में मिलते हैं और इन सब की सहायता से जो है हम घर के आसपास की जगहों को निसंक्रमित कर सकते हैं। निसंक्रामक पदार्थों की जानकारी जो है हम सभी को होना चाहिए और घर हो या बाहर, घर की वस्तुओं से लेकर वस्त्रों तक हर सभी चीजों को स्वच्छ और कीटाणु रहित रखना जो है वो हमारे लिए आवश्यक होता है। और इसके लिए हमें इन कीटनाशक पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से कीटनाशक पदार्थ किस फॉर्म में हमें मिलता है, ठोस रूप में मिलता है कि तरल रूप में है कि गैस फॉर्म में है और इसका किस तरह से हमें उपयोग करना है। तो इन चीजों के उपयोग से हम अपने वस्त्रों को, अपने घर को, अपने घर के आसपास की नालियों को, अपने शौचालय को हम निसंक्रमित कर सकते हैं, जो कि आज के दौर में अभी जो दौर चल रहा है कोरोना वायरस का जो चल रहा है, इस समय इन सब बातों की बहुत अधिक आवश्यकता है। इन सब चीजों का प्रयोग करके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मैं शिप्रा बैनर्जी।